अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड वेलकम है आपका मेरे इस सीरीज़ के अंदर। एंड द नेम ऑफ द सीरीज़ इज़ एक्सेल विद अंकित। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस एक्सेल के अंदर यूज़ होने वाले जो कि हमें मेजॉरिटी ऑफ असाइनमेंट्स के अंदर एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसको समझना बहुत इजी है। मैं यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा एग्जैक्टली होता क्या है। स्टूडेंट्स को ये बहुत मुश्किल लगता है बट अगर वो कर लें, अगर वो सीख लें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें तो ये बहुत इजी हो जाएगा। आपने सिर्फ इस वीडियो को फॉलो करना है, दैट्स इट, और यहाँ से आप सब सीख जाओगे। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट के अंदर हमने यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट ओपन कर ली जिसके अंदर एक परसेंटेज कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग मेंशन किया हुआ है जो कि 15% है। परसेंट कॉस्ट ऑफ R&D यहाँ पे 8% मेंशन कर दिया। कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई हैं जैसे कि इनकम के अंदर अगर सेल्स की बात करें तो 4,50,000 फर्स्ट ईयर की सेल्स हैं और एंड में आपको यहाँ पे फिफ्थ ईयर की सेल भी दे दी, पर बीच वाली वैल्यूज़ मिसिंग है, ये आपने फिल करनी है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में एक्सपेंसेस है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, ये भी आपने फिल करनी है। तो हम इनको करेंगे अब इसके अंदर। तो अब हम वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस रीड करते हैं और मैं यहाँ पे परफॉर्म करता जाऊँगा तो आपको भी ईजिली समझ आ जाएगा। फर्स्टली हम यहाँ पे देखते हैं इंस्ट्रक्शन। पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, इन सेल्स B10 to F10 कंप्लीट अ लीनियर ट्रेंड यूजिंग द फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें समझ आ गई। सबसे पहले तो आपने कहाँ पे करना है ना, तो ये B10 से लेके आपने F10 के ऊपर ये इम्प्लीमेंट करना है। पहले स्टेप करना क्या है, कंप्लीट करना है इस सीरीज़ को, लीनियर ट्रेंड यूज़ करना है यूजिंग द फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स। अब इसके लिए सबसे पहले आप इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे B10 से लेके F10 तक। फिर यहाँ पे होम टैब के अंदर यहाँ पे आप देखोगे इधर फिल सीरीज़ दी हुई है। तो फिल के बाद आप सीरीज सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रो वाइज ही कर रहे हैं हम, तो इसको ऐसे ही सिलेक्टेड रहने दो। टाइप यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने लीनियर ट्रेंड यूज़ करना है ना। सो लीनियर आपका यहाँ पे सिलेक्टेड है और ट्रेंड बता दिया इन्होंने साथ, इसलिए आपने यहाँ पे टिक कर देना ट्रेंड पे। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो ये सीरीज फिल अप हो जाएगी। सेकेंड इंस्ट्रक्शन के अंदर देखो, इन B11 यूज द परसेंटेज कॉस्ट ऑफ सेल्स फाउंड इन सेल्स F5 टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर ईयर 1। एंड इसके बाद क्या करना है, आपने कॉपी करना है इस फॉर्मूले को ईयर 2 to 5 पे। तो आप यहाँ पे जाएंगे डायरेक्टली B11 के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ था आप एक फार्मूला लगा दोगे, दिस इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो कि आपकी B10, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। कि ये फार्मूला क्या करेगा कि सेल्स जो फर्स्ट ईयर के अंदर यहाँ पे सेल्स हुई हैं उन सेल्स का इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग पोर्शन निकाल के यहाँ पे मेंशन कर देगा। आप यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको वैल्यू आ गई। पर इसके सेकंड पार्ट में ध्यान दीजिए, इन्होंने लिखा हुआ कॉपी दिस फार्मूला टू ईयर 2 to 5। अगर आप इसको यहाँ पे इधर कॉपी करोगे राइट साइड पे तो यहाँ पे ना वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और यहाँ पे सही आंसर नहीं आएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया इन सेल्स के ऊपर, यहाँ पे ये डैश 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 मेंशन आ गया, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है, ये सही वैल्यूज़ नहीं आ रही। देखो अब हम आप इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आपने क्लिक किया फॉर्मूला बार के अंदर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है B10 into F5। तो ये तो सही है बिकॉज अगर आप यहाँ क्लिक करके देखो तो आपने फर्स्ट ईयर की सेल्स वैल्यू को F5 यानी कि यहाँ पे परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ मल्टीप्लाई करना था। दिस इज़ ओके। पर जैसे ही आप दूसरी वैल्यू को देखते हो ईयर 2 के अंदर, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, C10 आ गया, दिस इज ओके, C10 आ गया, नो इश्यूज। G5 पर यहाँ पे G5 में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये आगे मूव कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है, ये G5 आ गया, इसके बाद आप नेक्स्ट देखो थर्ड ईयर वाली वैल्यू में देखो यहाँ पे H5 मेंशन हो रहा है। तो ये आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली आगे मूव कर रहा है, पर आपने इस वाले सेल को फिक्स रखना है। तो आप क्या करोगे, B11 के ऊपर जाओगे, यहाँ पे F5 के आगे आप डॉलर साइन लगा दोगे, F के आगे भी डॉलर एंड 5 के आगे भी डॉलर लगा दिया। इससे क्या होगा, ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग बन जाएगी। एंड जब आप इसको आगे दूसरे सेल्स में कॉपी करोगे तो ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होंगी, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा आंसर। देखो अब क्या हो रहा है, हम थर्ड ईयर के अंदर चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू D10 की वैल्यू आ गई और मल्टीप्लाई हो गया F5। देखो F5 आपका फिक्स है यहाँ पे, पर यहाँ पे D10 ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो गई। ये देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे आपकी वैल्यू थी
B10 इंटू F5, यहाँ F5 है, यहाँ पे देखो फिर से C10 इंटू F5, C10 चेंज हो गया, पहले B10 था, यहाँ पे अब C10 आ गया, पर इधर जो F5 है ये आपका फिक्स रह गया बिकॉज आपने यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग लगा दी। सो दिस इज़ द वे आपने ये स्टेप करना है। अब इसके बाद हम अगली इंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे हमने क्लियरली इसको देखा है, ये अब हम यहाँ पे ईयर वाइज कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ R&D। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, इन B12 द यूज, यहाँ से देख लें, इन B12 यूज ऑफ परसेंटेज कॉस्ट ऑफ सेल्स फाउंड इन सेल F6 टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ R&D फॉर ईयर 1, कॉपी दिस फॉर्मूला टू ईयर्स 2 to 5। तो अब सिमिलर प्रोसेस रहेगा, आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से आपने ईयर 1 सिलेक्ट किया, अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना। आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, परसेंट कॉस्ट R&D, तो F6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब आप पहले ही यहाँ पे इसको कर सकते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट। F6 लिख दिया आपने डॉलर के साथ, $F$6, तो आपने एंटर प्रेस कर दिया। अब आप इसको यहाँ से दूसरे सेल्स के अंदर फार्मूला कॉपी कर दो, तो अब बिना किसी प्रॉब्लम के ये काम हो गया। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है इन B16 यू वांट टू एक्स्ट्रापोलेट द एक्सपेंसेस टू ईयर 5 टू शो अ ग्रोथ ऑप्शन फॉर पेरोल एंड मल्टीप्लाई दिस विद अ स्टेप वैल्यू ऑफ 1.5। डू दिस फॉर ऑल अदर एक्सपेंसेस बट चेंज द स्टेप वैल्यू टू 1.10। देखो बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आप B16 में चले जाओगे, यहाँ पे आपने देख लिया कि इस वैल्यू को आपने एक्स्ट्रापोलेट करना है इधर राइट साइड पे, है ना, ईयर वाइज। तो आप यहाँ पे सभी सिलेक्ट कर लो, सभी सेल्स को। फिर होम टैब के अंदर आप फिल के अंदर जाओगे, यहाँ फिल के अंदर जाने के बाद आप सीरीज सिलेक्ट करो। तो सीरीज के बाद अब आप यहाँ से देख सकते हो आपने क्या करना है, ग्रोथ ऑप्शन यूज़ करनी है। तो रो वाइज है, ठीक है, टाइप आपने सिलेक्ट कर लो ग्रोथ, एंड स्टेप वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है, दिस इज़ 1.15। तो यहाँ पे 1.15 आप करके इसको ओके कर दोगे एंड ये आपका काम हो गया। और यहाँ से देखो ध्यान से, इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू दिस फॉर ऑल अदर एक्सपेंसेस बट चेंज द स्टेप वैल्यू टू 1.10। नाउ अब आपने यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है, पर यहाँ पे आपकी स्टेप वैल्यू अलग है, ये सबके लिए इनफैक्ट। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अगेन यू विल गो टू द सीरीज एंड यू विल यूज़ द ग्रोथ फंक्शन, तो 1.10, क्लिक ओके। सिमिलरली आपने क्या किया अगले के लिए, go to fill, go to series and then select the growth function, then this is 1.10, again okay, then again यहाँ पे पहली वैल्यू सिलेक्ट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही ये वैल्यू आगे एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगी। अगर आपने पहली वैल्यू नहीं सिलेक्ट की तो उसको नहीं पता लगेगा कि इसको एक्स्ट्रापोलेट कैसे करना है। सो दिस इज़ द वे, सिलेक्ट द होल प्लेस, जहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ तक आपने फिल करना है, सीरीज सिलेक्ट करो एंड फंक्शन सिलेक्ट करो, देन गिव द वैल्यू। इन वैल्यूज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्लिक ओके, ये सारा पार्ट आपका हो गया। सो दिस इज़ द वे यू कैन डू इट। सो आज का ये टॉपिक था फिल सीरीज, ये कंप्लीट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स इन एक्सेल। थैंक यू एवरीवन।